हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रो सर से सुरेंद्र राय स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल में और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। मित्रों, 22 अप्रैल 2023 को गुरु अपनी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। ये मीन राशि से निकलकर मेष राशि में जा रहे हैं और मेष राशि में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक राहु और गुरु की युति क्रिएट हो रही है, जिसका नाम गुरु चंडाल योग दिया गया है। हालांकि ये नाम सुनने में बहुत ज़्यादा भयावह लगता है, लेकिन क्या वास्तव में इसका इतना भयानक रूप है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और ये सभी लग्न और राशि वालों पर इस युति का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो मित्रों, ये जानने से पहले हमें दोनों के नेचर को जानना जरूरी हो जाता है कि गुरु किस नेचर के हैं और राहु किस नेचर के हैं। तो जैसा कि आप भी जानते होंगे कि गुरु एक सात्विक ग्रह हैं। वे शिक्षा को, ज्ञान को, नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। पूजा पाठ, धर्म, कर्म, ये सब इनका कारक चीज़ है। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट दुनिया की जितनी भी निगेटिविटी है वे सब राहु के अंदर भरी हुई है। अगर ये किसी व्यक्ति पर हावी हो जाते हैं तो लोग एडिक्शन का शिकार हो जाते हैं। जुआ, सट्टा, शराब, लॉटरी, ये सब कहीं ना कहीं फील्ड राहु के अंतर्गत ही आते हैं। हालांकि कुछ अच्छे फील्ड भी हैं, जैसे मीडिया वगैरह हो गया, ये सब राहु के अधीन आता है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि ये जब राहु गुरु के साथ मिल रहे हैं तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है एक नैसर्गिक रूप से सबके ऊपर। तो मित्रों, राहु एक अंधेरा ग्रह है, एक छाया ग्रह है, और वहीं दूसरी तरफ बृहस्पति जो है एक प्रकाश के ग्रह हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि इन जोगों से कौन ज़्यादा इफेक्टेड होगा। क्या राहु की बुराइयां समाप्त हो जाएगी या गुरु की अच्छाइयां समाप्त हो जाएगी? तो मित्रों, नेचर को तो कोई नहीं बदल सकता है, क्योंकि गुरु का जो नेचर है वो गुरु के पास ही रहेगा और राहु का जो नेचर है वो राहु के पास ही रहेगा। ये आपस में मिलकर भले डिग्री वाइज कितना भी नज़दीक चले जाएं, लेकिन ये एक दूसरे के नेचर को नहीं बदल सकते हैं। लेकिन ये भी फैक्ट है कि अंधेरा चाहे जितना भी घना हो, वे प्रकाश के लौ को कभी भी नहीं बुझा सकता है। लेकिन हाँ, एक प्रकाश के अंदर इतनी ताकत होती है कि वे अपने किरणों से घनघोर अंधेरा को भी चीरकर रोशनी में तब्दील कर सकता है। तो गुरु में कुछ इसी तरह का पावर है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर अंधेरा बहुत ज़्यादा घना हो तो वैसी स्थिति में अत्यधिक प्रकाश की जरूरत पड़ेगी, अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। तो इसके हिसाब से भले बृहस्पति को राहु को सुधारने में या राहु को तब्दील करने में थोड़ा उनकी एनर्जी लॉस हो जाए, वे कमज़ोर पड़ जाएं, ये ऐसा हो सकता है। लेकिन कभी भी वे राहु के गुण और धर्म को नहीं अपना सकते हैं। हाँ, ये मजबूर जरूर कर सकते हैं कि राहु उनका गुण धर्म एक्सेप्ट कर ले। अंगुली माल डाकू के बारे में आपने कहानी सुनी होगी। वह एक लुटेरा था, लोगों की उंगलियां काट लिया करता था, उनका धन दौलत जो भी था वो छीन लिया करता था। लेकिन जब वह गौतम बुद्ध के सामने गया तो क्या उनको वह लूट पाया? नहीं। अंततः उसे जो भी वह कर्म करता था उसे छोड़ना पड़ा और गुरु के शरण में जाना पड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं असत्य पर सत्य की विजय होती है। भले देर जरूर होता है, तो अंधकार कभी भी प्रकाश को नहीं मिटा सकता, लेकिन एक प्रकाश के अंदर इतनी क्षमता होती है, इतनी ताकत होती है कि वह अंधकार को दूर कर सकता है। तो बृहस्पति एक ज्ञान के ग्रह हैं, सद्मार्ग पर चलने वाले ग्रह हैं, और जिन पर ये हावी होते हैं भले उनको थोड़ा तकलीफ देते हैं, संकट देते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वे व्यक्ति को प्रोग्रेसिव बनाते हैं, सही मार्ग से बनाते हैं। राहु उस तरह के नेचर रखने वाले ग्रह नहीं हैं, ये बिल्कुल उनके विपरीत नेचर के हैं। दुनिया में जितने भी लोग शॉर्टकट अपनाते हैं या फिर एडिक्शन के शिकार हैं, तो वैसी स्थिति में कहीं ना कहीं इस राहु का हाथ जरूर होता है। अब देखना यह है कि राहु और गुरु की युति बन रही है, वह भी मेष राशि में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये जान लें मित्रों कि न बृहस्पति जा रहे हैं मदिरालय में और न राहु जा रहे हैं देवालय में। इन दोनों की मुलाकात
एक रण क्षेत्र में हो रही है और वह रण क्षेत्र है मंगल का स्थान। तो अब यहाँ पर किस तरह की आपस में इन लोगों की युति फल लाएगी, आइए हम बारी बारी से चर्चा करते हैं प्रत्येक राशि और लग्न वालों के लिए। तो 3 राशियों पर तो मैंने वीडियो बना दिया है, आज हम जानकारी लेते हैं कि कर्क राशि पर इनका कैसा प्रभाव रहेगा। ये रही कर्क राशि की कुंडली, आपके 10वें भाव में ये योग लग रहा है। 10वां भाव कैरियर का होता है। तो अभी तक एक आपको कैरियर की जो सही दिशा नहीं मिल रही थी, भले राहु की वजह से नहीं मिल रही थी, क्योंकि आपको एक सस्पिशन में ये राहु डाले हुए होंगे कि हम इस कैरियर को अपनाएं कि उस कैरियर को अपनाएं, किस दिशा में जाएं आपको अगर समझ में नहीं आ रहा था। तो अब गुरु का साथ मिल रहा है आपको। गुरु के यहाँ आ जाने से कैरियर कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव दिशा में जो जानी चाहिए वो आपको मिलने वाली है। यानी बृहस्पति आपके राशि में भी बहुत अच्छा फल करेंगे, खास करके कैरियर को लेकर। तो आइए इनकी हम दृष्टियों की भी चर्चा करें। एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जा रही है। द्वितीय भाव धन का होता है, परिवार का होता है, वाणी का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको अपने वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी। धन आपका बढ़ता हुआ प्रतीत होगा, बैंक बैलेंस बढ़ सकता है। और एक दृष्टि आपकी ये आपके 4th भाव पे जा रही है। 4th भाव भूमि भवन वाहन का होता है। तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड या पैतृक प्रॉपर्टी से भी रिलेटेड आपको बेनिफिट होने वाली है, निश्चित तौर पर होगी। हाँ, एक दृष्टि इनकी आपके ऋण रोग शत्रु भाव पर जा रही है। तो यदि आपने कोई ऋण वगैरह ले रखी है तो धीरे धीरे करके आपका अब ऋण कम होने वाला है और निश्चित ही कम होगा। रोग और शत्रुओं का भी नाश होगा, क्योंकि बृहस्पति की यहाँ खुद की राशि बैठी हुई है, अपनी खुद की दृष्टि इनकी ऊपर पड़ रही है। तो ये भाव कहीं ना कहीं उठेगा। नौकरी से भी कहीं ना कहीं ये भाव संबंध रखता है। यदि आपका जॉब वगैरह में कोई प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, तो वैसी स्थिति में आपको ये नौकरी भी दिलाएंगे। अगर आप घर बैठे हुए थे, किसी प्राइवेट जॉब में काम करते थे, अभी तक छुट्टी हुई थी, तो वैसी स्थिति में गुरु कहीं ना कहीं आपको सेटल जरूर कराएंगे। तो मित्रों, ये रहा राहु और गुरु के चंडाल योग का प्रभाव। यदि मेरा कंटेंट अच्छा लगे, आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।